केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 17 दिसंबर तक सभी भागीदारों से ड्राफ्ट पर राय मांगी है। नए डेटा प्रोटेक्शन बिल में विदेशी टेक कंपनियों को छूट दी गई है कि वे यूजर्स का डेटा भारत के बाहर भी स्टोर कर सकती हैं। इसी बात पे बड़ी बहस थी, क्यों ये राहत दी गई है समझेंगे। इस छूट में मेटा, गूगल, ट्विटर और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को राहत मिली है। हालांकि नए बिल में डेटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन करने पर जुर्माना जो है वो बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। और आज ऐसी भी एक खबर छपी थी कि इसको अभी ये फाइनल नहीं है, इसको और बढ़ाकर 1000 करोड़ तक भी पहुंचाया जा सकता है। सर, पहला सवाल ये कि ये राहत क्यों दी कंपनियों ने, क्योंकि पूरी बहस ही इस बात को लेकर शुरुआत से चर्चा में थी कि डेटा इंडिया में स्टोर होगा, फिर ये राहत क्यों? ये सबसे बड़ी शिफ्ट है डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो हम इस पूरे बिल का संदर्भ समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में डेटा प्राइवेसी को निजता के अधिकारों में शामिल किया था। इसके बाद जस्टिस सी कृष्णा के अध्यक्षता में एक आयोग बना था। उस आयोग ने डेटा प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव मसौदा सरकार के सामने रखा था। सरकार इसे संसद में लाई थी, फिर उसे वापस ले लिया गया था और उसे नए सिरे से अब नया ड्राफ्ट चर्चा के लिए जारी किया गया। और इसलिए ज़रूरी है आप सब लोग, जो लोग, क्योंकि हर व्यक्ति का डेटा पब्लिक डोमेन में है, हर व्यक्ति अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, वो किसी तरीके का मोबाइल फोन या बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहा हो, तो आप सबके लिए जानना जरूरी है और ये बहस जरूरी है पूरे देश में समझने के लिए कि जो नया बिल है वो क्या करता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये कि जो सबसे बड़ा विवाद था पिछले बिल को लेकर और जिसको लेकर का दबाव था, उसमें सरकार शायद कई वजहों से ढीली पड़ी है। और सरकार ने ये अलाउ किया है कि निश्चित शर्तों के तहत दुनिया के किसी भी देशों की कंपनियां या दुनिया के देशों में भारत की सूचनाएं या लोगों का डेटा भेजा जा सकेगा। अभी अपने आप में एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी और इस पर काफ़ी बहस भी रही थी। सरकार ने इसके लिए इस बिल में प्रस्ताव किया है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो नियम तय करेगी। और इसके बाद मान लीजिए उदाहरण के लिए अमेरिका में काम करने वाली कोई कंपनी भारत के लोगों की सूचनाएं चाहती है और अपने कारोबार में इस्तेमाल करना चाहती, तो उसे एक अप्रूवल प्रोसेस से आना पड़ेगा और उन सूचनाओं को लेकर वो उसे जाने की छूट मिलेगी। ऐसा क्यों किया गया? शायद ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ एक एफटीए की कोशिश कर रही है जिसमें डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को लेकर काफ़ी बहस और खींचतान है। आने वाले समय में भारत के जो भी ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया में होंगे उनमें डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, भारत के नियमों को लेकर सवाल उठेंगे और इसलिए शायद सरकार अपनी तरफ से विदेश की कंपनियों को भारतीय लोगों का डेटा इस्तेमाल करने की कुछ शर्तों के तहत रियायत देगी, ऐसा ये ड्राफ्ट बिल बताता है। इसके अलावा इसमें तमाम चर्चाएं नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी लगाने की हैं, जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया। पर इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस पर हम आगे बात करेंगे कि इस डेटा में प्राइवेसी का क्या होगा। जी सर, अगला सवाल यही था कि डेटा में प्राइवेसी का क्या होगा, मतलब कितनी सिक्योर होंगी अब इन्फॉर्मेशन इस बिल के आने के बाद, क्या कुछ बदलेगा? शुभम, यहाँ ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। शायद संसद को अगर समय मिलेगा तो संसद इस पर चर्चा करेगी या बाकी विशेषज्ञ इस पर चर्चा करेंगे। इसमें वो सारे प्रावधान नहीं हैं जिन प्रावधानों के कारण डेटा प्रोटेक्शन बिल की पूरी कल्पना की गई थी प्राइवेसी को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि लोगों की निजता को और उनके डेटा प्राइवेसी को संभाला जाए। अब इसमें इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है, वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस तरीके के कोई प्रावधान या इस तरीके के बिल कोई प्रावधान नहीं करता कि जिसमें हमारी और आपकी कंसेंट ली जाएगी। कंसेंट से जुड़े हुए जो प्रावधान थे पिछले बिल में भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, इस बिल में उनको और डाइल्यूट किया गया ऐसा लगता है और ये मान लिया जाएगा कि अगर आपने सर्विस स्वीकार की है तो आपकी कंसेंट ले ली गई है। दूसरी चीज, सरकार और सरकार की एजेंसियों के पास हमारे निजी डेटा के इस्तेमाल और प्रयोग के अकूत अधिकार दिए गए हैं, जहां प्राइवेसी का एक बड़ा सवाल पहले से उठ रहा था, जो इस कानून के जरिए दिखाई देता है कि इसमें ये कानून सरकारी एजेंसियों को भी और बहुत सारी अन्य एजेंसियों को भी प्राइवेट डेटा प्राइवेट लोगों के डेटा के इस्तेमाल की छूट देता है और बड़े पैमाने पर छूट देता है। जो रेगुलेटर है जिसका मैं दस्तावेज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये लोगों को दो कंपनियों या दो पार्टियों के बीच डेटा प्राइवेसी के विवाद में इंटरवीन तो करेगा, लेकिन ये किसी किस्म की कानूनी सुरक्षा देता हुआ नहीं लगता है। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर लोगों के, आपके निजता के व्यक्तिगत रूप से भी नहीं देता, ऐसा माना जा सकता है। प्राइवेसी की दृष्टि से ये बिल काफ़ी कमज़ोर दिखता है।
दूसरा ये कि अभी तक इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि इंडिविजुअल डेटा प्रोटेक्शन के दम के होने पर कोई कंपेंसेशन सीख कर पाएगा या नहीं। अगर उसकी राय के विरुद्ध उसका डेटा, उसके प्राइवेट जानकारी को किसी ने इस्तेमाल किया और शेयर किया है तो उसे कैसे कंपेंसेशन मिलेगा, इसकी पेनाल्टीज, इसका प्रोसेस सरकार से भी अगर ये हुआ है तो उसकी पेनाल्टी या उसके प्रोविजंस कैसे होंगे। तो अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल के पूरे कानून को देखें तो दावा ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डेटा को निजता का या हमारी सूचनाओं को निजता के अधिकार का हिस्सा बनाया था, उसकी स्पिरिट में उन सारे प्रिंसिपल्स को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन प्राइवेसी के मामले पर इसमें काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिसिंग हैं और ख़ासतौर से जो आधुनिक रूप से जो डेटा प्राइवेसी की जो नई बहस हैं उसमें इंक्लूडेड नहीं है। चूँकि ये प्रस्ताव, चूँकि दस्तावेज बहस के लिए सामने रखा गया है तो बहुत सारी राय इस पर आएंगी और शायद हो सकता है सरकार इस पर विचार करके इसे प्राइवेसी की दृष्टि से और मजबूत करे।